जय हिंद साथियों। देखिए, पिछले क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे कि गोली दर्पण में अवतल और उत्तल दर्पण जो पढ़े थे उनसे जितने भी प्रतिबिंब बने थे उनका कंपैरिजन किए, उनसे क्वेश्चन निकाले। समतल दर्पण के भी प्रतिबिंब का कंपैरिजन आपस में करके क्वेश्चन निकाले। तो जो प्रतिबिंब बनाए गए हैं वो कैसे कैसे क्या क्या क्वेश्चन वहां से बन सकते हैं हम लोग सीख गए हैं। अब हम लोग न्यूमेरिकल वाला पार्ट पे पहुंच रहे हैं धीरे धीरे। जैसे दर्पण फार्मूला, जो मिरर फार्मूला होता है, दर्पण का सूत्र होता है मिरर फार्मूला, 1/f/1/v+1/u, इस पर न्यूमेरिकल आता है। ठीक, सवाल आएंगे और ये सवाल करेंगे कैसे, उसके लिए हमको पढ़ना है चिन्ह परिपाटी, माइनस प्लस कैसे लेना है, इसको पढ़ लेते हैं। और एक बहुत खास हेडिंग है रेखीय आवर्धन। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल यही से होंगे, रेखीय आवर्धन। जब रेखीय आवर्धन, दर्पण का सूत्र, ये दोनों पढ़ लेंगे ना तो आराम से न्यूमेरिकल लगाइए, टेंशन फ्री होकर। बहुत ही महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल यहां से मिलने वाला है। तो आज की क्लास आपके लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण है, तो ध्यान से पढ़िएगा। ठीक, चलिए दर्पण का सूत्र, मिरर फार्मूला क्या होता है उसे देखते हैं। तो दर्पण का सूत्र, दर्पण का सूत्र जिसे हम कहते हैं मिरर्स फार्मूला, दर्पण का सूत्र मिरर्स फार्मूला। ठीक, इसमें क्या है भाई, कुछ नहीं सर, ये तो बहुत आसान है। मिरर्स फार्मूला बहुत आसान है। क्या है मिरर्स फार्मूला, क्या है तो 1/f बराबर 1/v+1/u। अब सब v u क्या है, तो ध्यान दीजिएगा, अगर 9 में पढ़े होंगे तो u प्रारंभिक वेग हो जाता था, v अंतिम वेग हो जाता था, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। ध्यान से समझिएगा, यहाँ u v f सब दूरी है, सब दूरी रिप्रेजेंट करती हैं। किस चीज की दूरी है उसे समझ लीजिए। जहां जहां u को कहते हैं वस्तु की दूरी, वस्तु की दूरी, और v को कहते हैं स्मॉल v, स्मॉल v को क्या कहते हैं, प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी, स्मॉल u स्मॉल v स्मॉल f सब है। स्मॉल f क्या है, फोकस दूरी, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी। अब गोली दर्पण है, इसमें अवतल की भी होगी उत्तल की भी होगी। ठीक, वस्तु की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी, गोली दर्पण फोकस दूरी। अब आपके दिमाग में आना चाहिए सर लिखने से तो समझ में नहीं आया, दिखाइए कौन कहाँ है। तो आइए हम आपको दिखाते हैं, समझाने का प्रयास करते हैं कि कैसी होती हैं दूरियां, क्या कहना चाहता है। तो देखिए यहां देख लीजिए आप, पहले आराम से समझ लेंगे तो हर चीज आपके लिए आसान हो जाएगा। कौन क्या है देखिए, ये मुख्य अक्ष है आप, ठीक, यहाँ क्या होता है, पोल होता है, यहाँ इधर कहीं सेंटर पे सी हो जाएगा और यहाँ क्या हो जाएगा, एफ, ठीक बीचों बीच। अब कहीं पर वस्तु रखिए आप, कहीं पर जब वस्तु रखेंगे तो वस्तु मान लो यहाँ रख दिए आप, नाम इसका ए बी। प्रतिबिंब कहाँ बनेगा आपको पता ही है, यहां बनेगा। क्या नाम होगा, बी डैश ए डैश। ठीक, ये प्रतिबिंब हो गया। अब इसी में आपको हम वस्तु की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी और फोकस दूरी दिखा रहे हैं। ठीक है, देखो मुख्य अक्ष पे ही ये दूरियां होती हैं। मुख्य अक्ष पे दूरी होती है 4, मुख्य अक्ष पे कितनी दूरी होती है 4, यू वी एफ आर। मुख्य अक्ष पे दूरी क्या होती है 4, यू वी एफ आर, यू वी एफ और आर, आर मतलब वक्रता त्रिज्या, सभी मुख्य अक्ष पे आपको मिल जाएंगे। तो मुख्य अक्ष पे सभी दूरियां नापेंगे कहां से, पोल से नापते हैं। कहां से, ध्रुव पी से नापते हैं। तो सबसे पहले पी पकड़ लो, पी। ठीक है, वस्तु की दूरी यू क्या है, तो पी देखो, पी से वस्तु जितना दूर रखी हो, मतलब दर्पण के सामने वस्तु कितना दूर रखी है, देखो पी से लेकर यहां से चलो, ये देखो ये जो दूरी है यहां से लेकर यहां तक की दूरी को हम कहते हैं यू, वस्तु की दूरी।
मतलब दर्पण के सामने वस्तु कितना दूर रखी है, तो ये दर्पण कहने का मतलब पोल से वस्तु जहां रखी है वह दूरी हो जाएगी वस्तु की दूरी u। समझ में आया? अच्छा, अब प्रतिबिंब की दूरी कहां से कहां तक है? सर P देख रहे हैं, P से देखिए और चले आइए जहां तक प्रतिबिंब बना है, जहां प्रतिबिंब बना है A डैश, इसका मतलब ऊपर देखो जरा, P से लेकर A तक, ऊपर वाला देखो, P से लेकर A तक को ही हम U कहते हैं, वस्तु की दूरी। अब P से लेकर A डैश तक, P से लेकर A डैश तक, ये क्या है? प्रतिबिंब की दूरी भी। समझ में आ रही बात? हाँ। अब फोकस दूरी आप अपने आप पहले भी पढ़ चुके हैं, P से लेकर फोकस बिंदु तक, यहां तक की दूरी होती है F। P से लेकर F तक की दूरी होती है फोकस दूरी F। बात समझ में आ रहा है? अब आपके दिमाग में आया ये तो गुरुजी अवतल दर्पण के लिए है, उत्तल दर्पण में हो तो उत्तल दर्पण में भी आप किसी भी दर्पण से लेना देना नहीं है, किसी भी दर्पण में होगा ऐसा ही बनेगा, देख लो। उसके लिए भी थोड़ा सा, नहीं तो कंफ्यूज रहोगे तो क्या मतलब है, कंफ्यूज रहना नहीं है चाहिए। ये देखो, दिस और दिस, कोई वस्तु यहां है, उसका प्रतिबिंब इधर कहीं बन गया। अब देखो, इसका नाम A, इसका नाम B, इसका नाम A डैश, इसका नाम B डैश। अब देखो, पोल से लेकर वस्तु की दूरी, पोल से लेकर वस्तु जहां रखी है, वस्तु ये है ना, तो ये P से लेकर A तक, देखो, अर्थात P से लेकर A तक की दूरी को क्या कहोगे? U कहोगे। P से लेकर A डैश तक, ये प्रतिबिंब की दूरी हो जाएगी, P A डैश, यही P से लेकर A डैश तक V हो जाएगा। और P से लेकर F तक जो दूरी है, P से लेकर F तक की दूरी है, F हो जाएगा। सर एक दूरी और बता रहे थे, गोली दर्पण में कह रहे हैं दूरी होती है 4, UVFR, तो UVF तो आपको समझ में आ गया। R की समस्या होगी तो R क्या होता है? देखो, P से लेकर C तक की दूरी R होता है, जिसे वक्रता त्रिज्या कहते हैं। P से लेकर C तक की दूरी R होता है, जिसे वक्रता त्रिज्या कहते हैं। देखो, P से लेकर C तक की दूरी R होती है, ये भी मुख्य अक्ष होती है, तो मुख्य अक्ष पे दूरी होती है 4, UVFR। तो पहले दर्पण का सूत्र समझ गए। अब इसमें सवाल कैसे देगा आपको? इसमें दो चीजें देगा, तीसरा पूछेगा। VU देकर F पूछेगा, F भी देकर U पूछेगा, कोई भी देकर पूछेगा। हल कैसे करोगे? हल अगर माइनस प्लस आपको यहाँ क्लियर होगा तो आसानी से आ जाएगा, अगर माइनस प्लस क्लियर नहीं होगा तब मुश्किल होगा। सर माइनस प्लस कैसे क्लियर होगा? हाँ, वही तो बताने चल रहे हैं। तो अगली हेडिंग क्या होगी? चिन्ह परिपाटी। तो इसे आप बना लो, इसके बाद हम बनाने जा रहे हैं चिन्ह परिपाटी, और चिन्ह परिपाटी माइनस प्लस आपको समझा देंगे, तब इस पर न्यूमेरिकल भी हम लोग देख लेंगे, ठीक। फिर बाद में हम लोग रेखीय आवर्धन देखेंगे। तो पहले इस पर चिन्ह परिपाटी करके न्यूमेरिकल देखते हैं। चलो, चिन्ह परिपाटी, साइन कन्वेंशन बहुत जरूरी है, इसे जान लो। अब एक बार जानो, फिर लाइट में जिंदगी में चिन्ह परिपाटी नहीं पढ़ना, चाहे जब तक पढ़ोगे लाइट, एक बार सीख लो इसे, और फिर लाइफ में कभी नहीं पढ़ना है। चाहे लेंस पढ़ो, चाहे हाई इंटर्न पढ़ो, चाहे ग्रेजुएशन करो, बीटेक कुछ भी करोगे, चिन्ह परिपाटी यही काम देगा, ठीक। चाहे इंडिया में पढ़ो चाहे अमेरिका में। तो इसलिए एक बार इसे जान लो, काम खत्म। चिन्ह परिपाटी क्या है? देखो, कुछ नहीं है, बहुत सिंपल सी बात है। देखो, UVF अभी समझी गए आप? ओके, पहला लाइन ये है कि देखो, प्रकाश किरणें दर्पण पे किधर से आती थी? बाईं ओर से कि दाईं ओर से? देखो, चिकना तल हम बाएं छोड़ते थे तो बाईं ओर से आती थी, अगर आपने ध्यान दिया हो। जितनी भी वस्तु रखे थे बाईं ओर रखे थे, बाईं ओर से ही ले जाते थे। तो हम लोग पहला नियम लिख देते हैं इसका, प्रकाश किरणें, केवल देख लो, बाकी हम समझाते हैं। प्रकाश किरणें दर्पण पर बाईं ओर से आपतित होती हैं, आपतित होती हैं, आपतित माने आकर गिरती हैं, बाईं ओर से आपतित होती हैं। ये भैया प्रकाश किरण के बारे में जैसा कि हम लोग पीछे देखे थे वही लिख दिए। दूसरी बात क्या है? सभी दूरियां कहां से, मुख्य अक्ष पे सब दूरियां कहां से नापते हैं? मुख्य अक्ष पे सभी दूरियां कहां से नापते थे? अभी समझाए हैं। मुख्य अक्ष पे दूरी होती है 4, UVFR कहां से नापते थे? P से, P माने ध्रुव,
मुख्य अक्ष पर सभी दूरियां मुख्य अक्ष पर सभी दूरियां हम ब्रैकेट में लिख दे रहे हैं। ये यू है, वी है, एफ है और कौन सा आर, यही सभी दूरियां हैं। मुख्य अक्ष पर सभी दूरियां ध्रुव पी से मापी जाती हैं। ध्रुव पी से मापी जाती हैं। ये दो बातें तो हम लोग पहले से ही पढ़ते आ रहे हैं। तीसरा और चौथा इंपॉर्टेंट है, जहां भी दिमाग को कंसंट्रेट करके तीसरा चौथा देख लीजिए। अब मैं कुछ चित्र बनाने जा रहा हूं, उसी में सब कुछ क्लियर। अब चलो देखते हैं ये क्या बना रहे हैं। देखिए प्लस बनाने जा रहे हैं। सॉरी, प्लस डॉक्टरी पढ़ा रहे हैं लगता है। प्लस, अब देखो इधर क्या होता है जी, प्लस एक्स, कोऑर्डिनेट पढ़े हो थोड़ा बहुत, इधर होता है प्लस एक्स और इधर क्या होता है माइनस एक्स, इधर होता है माइनस एक्स और ऊपर क्या होता है प्लस वाई ऊपर की दिशा में, और नीचे की दिशा में क्या होता है माइनस वाई। यहां तक दिख रहा होगा शायद, माइनस वाई। और ये बिंदु क्या होता है भाई, ये होता है सर ओ होता है मूल बिंदु ओ। तो यही तो कोऑर्डिनेट में पढ़ते हो निर्देशांक में भाई, ओ से मूल बिंदु से दाहिनी तरफ जाने पर प्लस लेते हैं, बाईं ओर आने पर माइनस लेते हैं, ऊपर जाने पर प्लस वाई, नीचे आने पर माइनस, यही तो लेते हैं। ठीक, अब हम कर रहे हैं जुगाड़, क्योंकि हमें समझाना है कुछ, हमें प्लस माइनस मैथ नहीं पढ़ाना है। ये देखो कौन सा दर्पण लगा दिए, अवतल दर्पण, अवतल दर्पण लगा दिए भाई। हाँ, अवतल दर्पण हो गया। और देखो क्या हो रहा है, ओ के आगे पीछे ओ के पीछे खड़ी पाई लगा दिए। ये बन गया क्या आपका पी बन गया, हमारा काम हो गया। अब ये लाइन जो जा रही है वो क्या हो गई, मुख्य अक्ष हो गया। अब बाकी बात वही रहने दो, मुख्य अक्ष हो गया। तो मुख्य अक्ष पर पी से दाहिनी ओर अब जाने पर क्या लोगे प्लस, बाईं ओर जाने पर क्या लोगे माइनस। इसीलिए सभी दूरी कहां से नापते थे पी से। जब पी से नापोगे तो पता रहेगा पी से दाहिने जा रहे हो पी से बाएं, दाहिने जाओगे तो प्लस, बाएं आओगे तो माइनस। मुख्य अक्ष पे कितनी दूरी नापना है, चार कौन कौन देश। ये दूरियां कब माइनस होंगी कब प्लस, समझ में आया। पी से दाहिने अगर नाप रहे हो तो प्लस, पी से बाएं नाप रहे हो तो माइनस। तो चलो पहले दाहिने वाला देख लेते हैं। दाहिने जाओगे तो क्या होगी दूरी सर, पॉजिटिव होगी, पॉजिटिव ऐसे लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं, प्लस भी लिख के छोड़ सकते हो, मतलब धनात्मक। और अगर मुख्य अक्ष पे बाईं ओर आ गए तो दूरी क्या होगी सर, निगेटिव होगी, तो माइनस लेंगे, दूरी को माइनस लेंगे। मतलब चाहे u हो, चाहे v हो, चाहे f, अगर p से दाहिनी ओर है तो पॉजिटिव u v f r को सब, और p से अगर बाईं ओर है तो सभी माइनस में लिए जाएंगे चाहे जो हो। ये चारों दूरियां नापी जाती है मुख्य अक्ष पे। तो पोल्स के दाहिनी ओर अगर नापने जाना पड़ा आपको तो धनात्मक, बाईं ओर नापने जाना पड़ा तो ऋणात्मक। क्लियर हुआ। अच्छा सर ऊपर नीचे भी कुछ बात किए हैं, हाँ ऊपर नीचे भी बात कर रहे हैं। देखो अब ये मुख्य अक्ष है, अभी दाहिने बाएं तो क्लियर हो गया, दाहिने बाएं चारों दूरी नापी जाती हैं। सर ऊपर नीचे कहा नापते हैं, दो दूरी नापते हैं, प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई, ओ और आई, जिसे एचओ एच आई भी कहा जाता है एनसीईआरटी में। तो हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, वस्तु की लंबाई, प्रतिबिंब की लंबाई, ऊपर नीचे नापते हैं। तो भाई ऊपर की दिशा में अगर है कुछ नापना है तो प्लस की दिशा में जाना है, प्लस वाई। तो ऊपर की दिशा में अगर जाओगे, चाहे इस तरफ जाओ चाहे उस तरफ, ऊपर की दिशा में पॉजिटिव दूरी नापोगे, चाहे इधर से नापो, ऊपर की दिशा में जाओगे तो दूरी क्या लोगे पॉजिटिव लोगे। और जरा बताओ नीचे की दिशा में, ऑटोमेटिक सबको पता होगा, चाहे इस खाने में जाओ चाहे उस खाने में, निगेटिव हो जाएगा, हाँ या ना, एकदम पक्का निगेटिव हो जाएगा दूरी। तो नीचे की दिशा में निगेटिव लिया जाएगा, ऊपर की दिशा में पॉजिटिव। चिन्ह परिपाटी खत्म, बस इतना सा जानकारी रखना है, चित्र समझना है। अब दिमाग में ये आ सकता है अक्सर ये तो अवतल दर्पण के लिए है,
उत्तल दर्पण के लिए, ये अवतल, उत्तल, समतल लेंस सबके लिए है। अब कैसे आपको दिमाग में रखना है ये समझो। देखो इधर दाहिने है, दाहिने प्लस, बाएं माइनस, ऊपर प्लस, नीचे माइनस, पूरा जिंदगी काम देगा। बस दाहिने प्लस, चाहे लेंस हो चाहे दर्पण हो कोई मतलब नहीं है, सब में पूरे लाइट में दाहिने प्लस बाएं माइनस। कैसे, यहां से पता है, दाहिने प्लस बाएं माइनस, ऊपर प्लस नीचे माइनस, काम खत्म। सब में काम देगा, सभी दर्पण सभी लेंस के लिए है। ठीक है, बना लोगे तो हम अन्य दर्पण अभी उत्तल अवतल समतल सबके बारे में दिखा भी देंगे, लेकिन पहले इसमें लिख दें, जो बातें यहाँ समझे हो वही लिख देते हैं तो चिन्ह परिपाटी कंप्लीट हो जाएगी। तो हम समतल उत्तल लेंस को भी करके दिखा देंगे, समझा देंगे, कंसेप्ट एकदम क्लियर कर देंगे। तो अभी तक यहाँ तक आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा। अंग्रेजी में नहीं कुछ है, मत सोचना कि अंग्रेजी में लिख दिए हैं, नहीं, पॉजिटिव बोलते हैं, निगेटिव बोलते हैं। चलो तीसरी बात क्या है महाराज, तीसरी बात यह है कि ध्रुव P के मुख्य अक्ष पर बात कर रहे हैं, मुख्य अक्ष पर ध्रुव P के दाहिनी ओर नापी गई दूरी धनात्मक और बाईं ओर नापी गई ऋणात्मक होती है। ध्रुव मुख्य अक्ष पर बात कर दे पहले, नहीं तो इधर उधर हो जाएगी। मुख्य अक्ष पर, मुख्य अक्ष पर ध्रुव P के, मुख्य अक्ष पर ध्रुव P के दाईं ओर, दाईं ओर मापी गई दूरी क्या, धनात्मक माने पॉजिटिव लिया जाएगा, धनात्मक तथा बाईं ओर मापी गई दूरी ऋणात्मक होती है। आई बात समझ में? और ये कौन कौन सी बातों को बताएगा, U V F R, ये चार बातों को बताएगा। इसके लिए आपका काम हो गया। चौथा क्या है, चौथा है मुख्य अक्ष के ऊपर मापी गई दूरी धनात्मक और नीचे मापी गई दूरी ऋणात्मक होगी। तो फोर्थ नंबर क्या है, उसे भी यही लिख दे रहे हैं। मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष के ऊपर मापी गई लंबाई धनात्मक, धनात्मक तथा नीचे मापी गई लंबाई ऋणात्मक होती है। यहां तक आशा करता हूं दिख रहा होगा। और एक इसके लिए है, जरा उसको भी जान लो। ये वस्तु की लंबाई O और प्रतिबिंब की लंबाई I के लिए। वस्तु की लंबाई को हम O से दिखाते हैं, प्रतिबिंब की लंबाई को I से दिखाते हैं। I माने इमेज, इमेज माने प्रतिबिंब की लंबाई, और O माने वस्तु, वस्तु O से वस्तु की लंबाई को दिखाते हैं। ठीक है, जिसे आप कहीं कहीं HI मतलब हाइट ऑफ इमेज या HO हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट भी देखते होंगे। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात? O और I ऊपर नीचे नापे जाते हैं, UVFR बाएं दाएं नापे जाते हैं। बस यही चिन्ह परिपाटी काम करती है आपकी, बस इसी से हमारा सब काम हो जाएगा। अब फोकस दूरी दाहिने क्या होगा, अवतल का क्या होगा, उत्तल क्या होगा, ये सब बातें अभी हम देख लेंगे। पहले आप इतना साफ सुथरा बना लीजिए, फिर हम और आपको बात समझाते हैं। ठीक, अब आपको दिख रहा होगा कि सर अवतल के लिए तो बता दिए, चलो उत्तल समतल लेंस सबके लिए बताते हैं, वही होता है, कुछ अलग नहीं होता। देखो चाहे ऐसे खींचो, ऐसे खींच दो, जितना पढ़ा दिए ठीक है। ऊपर प्लस वाई, नीचे माइनस वाई, दाहिने प्लस एक्स, बाएं माइनस एक्स। ये देखो, अगर उत्तल दर्पण आप बना देते मेरे भाई, उत्तल दर्पण हो गया है, वही बात यहां भी लागू हो जाएगा, सेम बात लागू होगा। देखो P के दाहिने चलोगे पॉजिटिव लोगे, P के बाएं आओगे निगेटिव लोगे। मुख्य अक्ष है, मुख्य अक्ष के ऊपर की दिशा में जाओगे पॉजिटिव लोगे, मुख्य अक्ष के ऊपर की दिशा में जाओगे पॉजिटिव लोगे, और नीचे आओगे निगेटिव लोगे, काम खत्म।
वही बात सेम आया। अब मान लो आपको लेंस पढ़ना है, भविष्य में लेंस भी पढ़ना होगा, तो देखो लेंस हो गया, ये देखो एक लाइन, ये मुख्य अक्ष हो गई जो गई है। अब ये लाइन क्या हो गई, ये ऑप्टिकल सेंटर है, प्रकाशिक केंद्र, जिसे ओ से दिखाते हैं, यहाँ प्रकाशिक केंद्र है। और जैसे यहाँ पोल से नापी जाती है दर्पण दूरी, वैसे यहाँ लेंस में प्रकाशिक केंद्र से नापी जाती है। तो बस वही बात, प्रकाशिक केंद्र से दाहिने जाओगे पॉजिटिव, बाएं आओगे निगेटिव, और ऊपर की दिशा में जाओगे पॉजिटिव, और नीचे की दिशा में जाओगे निगेटिव। ठीक है, ये उत्तल लेंस हो गया। अब आपको अवतल लेंस भी बता दें तो अवतल लेंस भी देख लो। अवतल लेंस में भी यही होगा, प्लस इधर माइनस इधर, ये ओ हो गया। दाहिने तरफ जाओगे पॉजिटिव, बाईं ओर आओगे निगेटिव, ऊपर दिशा में जाओगे पॉजिटिव, और नीचे की दिशा में जाओगे निगेटिव। आशा करता हूं समझ में आ गया होगा। लेंस हो या दर्पण, सब में आपको बस यही करना है कि दाहिने तरफ पॉजिटिव, बाईं तरफ निगेटिव, ऊपर दिशा में पॉजिटिव, नीचे की दिशा में निगेटिव। ठीक है, अब ऐसा भी आप कर सकते हैं, थोड़ा सा बुद्धि एक्स्ट्रा लगाएंगे तो आप एक बात कर सकते हैं कि इसीलिए मैं वो समझाया था एक लाइन कि बाईं ओर से प्रकाश किरणें आती हैं। तो जो हम तीसरा लिखाए थे कि पोल के ध्रुव के दाहिनी ओर जाने पर पॉजिटिव और बाईं ओर आने पर निगेटिव लेते हैं, यही लिखाए थे। तो किरण किधर से आ रही थी, देखो किरण इधर से आ रही थी बाईं ओर से, तो इसे ऐसा भी कह सकते हो कि आपतित किरण की दिशा में नापी गई दूरी धनात्मक और विपरीत दिशा में मापी गई दूरी ऋणात्मक होती है। तो चाहो तो तीसरा जो लिखे हो उसमें अथवा में करके ये भी लिख लेना कि आपतित किरण की दिशा में मापी गई दूरी पॉजिटिव तथा विपरीत दिशा में मापी गई दूरी निगेटिव होती है। बस सर ये क्यों कह दिए, क्योंकि आपके मन में कभी ये खुरापात चलने लगे कि नहीं गुरुजी हम प्रकाश किरण बाईं ओर से न लाओ, हम ऊपर से लाओ, नीचे से लाओ, दाहिने से लाओ, तब कैसे बाएं दाएं काम चले। अभी तो हम नियम चल रहे थे प्रकाश किरण बाईं ओर से आती हैं, तब के लिए हम समझा दिए। आपके मन में आया नहीं दाहिने ओर से लाओ, ऊपर से ले आओ, तब ये वाला काम कर देगा। आपतित किरण की दिशा में नापी गई, जिधर से ला रहे हो उसी दिशा में नापोगे तो धनात्मक, उसके उल्टा नापोगे ऋणात्मक लिया जाएगा। अब तो समझ में आ ही गया होगा बातें, आशा करता हूं। ठीक है, तो कोई बात नहीं है, आप दाएं बाएं से भी समझ सकते हैं और इससे भी समझ सकते हैं। तो तीसरे में ये भी लिख सकते हो, जो होशियार और हो वो ये भी लिख लें अथवा करके तीसरे में। ठीक, हाँ, आपतित किरण की दिशा में मापी गई धनात्मक और विपरीत दिशा में ऋणात्मक, काम खत्म। हटाएं। चलो अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग देखेंगे जरा कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है। चलो नोट में अभी हम लोग लिखाएंगे एक नोट, और उस नोट को लिखने से पहले आपसे हम पूछेंगे, नोट जरूर लिखेंगे लेकिन आप मुझे बताइए कि जरा अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी, पॉजिटिव होगी निगेटिव, जरा समझिएगा आप। ये पोल है, ये फोकस है, ठीक है, और उत्तल दर्पण देख लो, ये पोल है, ये फोकस है। अब जरा आप बताओ फोकस दूरी, अवतल दर्पण ये है ना, ये अवतल दर्पण है, सभी बच्चे समझ रहे होंगे भाई। ये उत्तल दर्पण है, दर्पण पहचानना आता होगा, चिकना तल दबा है अवतल, चिकना तल उठा है उत्तल। अब बताओ पोल से लेकर फोकस तक की दूरी क्या होती है, फोकस दूरी। और पोल से अगर बाईं ओर आ रहे हैं तो क्या लेंगे, निगेटिव। तो यहां से यहां तक आना होता है तो एफ का वैल्यू क्या होगा, माइनस। तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है, सदैव माइनस ली जाती है, सदैव, टेंशन फ्री। उत्तल दर्पण में देखो पोल से किधर जाना पड़ रहा है, दाहिनी ओर, तो उत्तल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है, पॉजिटिव। तो उत्तल दर्पण में सदैव पॉजिटिव होता है। तो अगर हम कहें 50 सेमी फोकस दूरी का अवतल दर्पण, तो अवतल नाम सुनते ही एफ बराबर क्या लिखोगे, -50। अगर हम कहें 50 सेमी फोकस दूरी का उत्तल दर्पण तो एफ बराबर +50। प्लस माइनस समझ में आने लगा।
अवतल कहा तो एफ माइनस लेंगे, उत्तल कहा तो एफ प्लस लेंगे, सीधी सी बात। ठीक, अब और अभी समझा दे रहे हैं, इसके बाद अभी न्यूमेरिकल भी लगाएंगे, आप खुद न्यूमेरिकल करने में सक्षम हो जाएंगे, कोई बात नहीं। चलो देखते हैं, हटाएं इसे। तो आइए एक लाइन लिख देते हैं यहाँ, आप इसे लिख लीजिएगा खुद। क्या? अवतल दर्पण की फोकस दूरी एफ क्या है? ऋणात्मक, माइनस होती है ऋणात्मक, और उत्तल दर्पण की फोकस दूरी यानी एफ क्या होगा? धनात्मक, सदैव धनात्मक होता है। ठीक है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक और उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है, सदैव होती है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब अगर आपको हम कहें कि सर एफ, यू और वी के बारे में जरा माइनस प्लस सबको क्लियर कर देते तो ज्यादा अच्छा था। ठीक है, तो देख लो, सबका माइनस प्लस हम क्लियर कर दे रहे हैं, कब क्या होगा। देखो, सवाल लगाने के लिए अवतल दर्पण है, यहाँ सवाल में तो लिखा रहेगा अवतल दर्पण। सर यहाँ उत्तल दर्पण है, नोट में सब लिख रहे हैं, आपको न्यूमेरिकल लगाने के लिए, ये आपके इस बोर्ड में नहीं पूछेगा, हाँ सवाल पूछेगा। तो देखो अब क्या होगा, एफ के बारे में क्या ख्याल है? एफ तो सर अवतल का माइनस होगा, उत्तल का प्लस होगा, ऊपर लिख दिए हैं। यू के बारे में बताओ जरा, यू क्या होता है? यू सरकारी माइनस होता है, लाइसेंसी माइनस होता है। क्यों? क्योंकि देखो, चाहे अवतल दर्पण हो, देखो पी यहाँ, वस्तु यहाँ, चाहे उत्तल दर्पण हो, पी यहाँ, वस्तु यहाँ, देखो हर केस में वस्तु बाईं ओर रखा जाएगा, बाईं ओर। तो वस्तु जब बाईं ओर रखा जाएगा, क्योंकि कहा गया है, देखो पहली लाइन में किरण बाईं ओर से आती है, तो वस्तु से ही किरण आती है, तो बाईं ओर अगर जाना पड़ा तो वस्तु की दूरी यू क्या होगी? बाईं ओर जाने पर माइनस लेते हैं, बाईं ओर जाने पर क्या लेते हैं? माइनस लेते हैं। इसका मतलब यू तो लाइसेंसी माइनस हो गया ना। हाँ सर, तो यू माइनस होगा, चाहे अवतल दर्पण हो चाहे उत्तल दर्पण हो, वस्तु की दूरी क्या लिया जाएगा? माइनस ही लिया जाएगा। और आपको बता दें, चाहे उत्तल लेंस हो चाहे अवतल लेंस, यू लाइसेंसी माइनस, यू तो माइनस है। अगर कह दिया अवतल दर्पण के सामने 50 सेमी वस्तु है तो यू बराबर -50, उत्तल दर्पण के सामने 100 सेमी वस्तु है, यू बराबर -100। तो यू से मतलब नहीं है, चाहे दर्पण चाहे जो लगा दो। ठीक है, तो यू तक काम खत्म। हाँ, एफ अवतल है तो एफ को माइनस रखेंगे, और उत्तल है तो एफ को प्लस रखेंगे। वाह, केवल ये भी बता दे तो सवाल पे आ जाएंगे तुरंत। तो वी को कैसे बताएं? वी के बारे में आपने देखा हो तो एक कहानी बड़ी अच्छी है, अगर ध्यान से देखे हो आप, जितने भी प्रतिबिंब बने थे सब पर नोटिस किए आप, तो ये एफ था, ये सी था, वस्तु अनंत पर, प्रतिबिंब फोकस पर। ध्यान दीजिएगा, वस्तु यहाँ, प्रतिबिंब यहाँ, वस्तु यहाँ, प्रतिबिंब यहाँ, वस्तु यहाँ, प्रतिबिंब यहाँ, वस्तु यहाँ, प्रतिबिंब यहाँ, देख लो, और वस्तु यहाँ, प्रतिबिंब यहाँ। उत्तल में देख लो, उत्तल में वस्तु यहाँ, प्रतिबिंब यहाँ। थोड़ा सा ध्यान दो, तो जितने वास्तविक प्रतिबिंब बने हैं, वास्तविक प्रतिबिंब हैं, सभी वास्तविक प्रतिबिंब दर्पण के सामने बनते हैं, और समझाए थे पिछले क्लासों में कि सभी आभासी दर्पण के पीछे बनते हैं। तो जब दर्पण के पीछे जाओगे प्रतिबिंब की दूरी नापने, तो भी क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। और जब बाईं ओर आओगे नापने पी से, तो भी क्या हो जाएगा? निगेटिव। इसका मतलब वास्तविक प्रतिबिंब के लिए भी निगेटिव होगा और आभासी प्रतिबिंब के लिए भी पॉजिटिव होगा। तो इसका मतलब अवतल दर्पण दोनों प्रकार का बनाता है, देखो, और उत्तल तो सदैव आभासी बनाता है, तो मजे ही खत्म है। उत्तल में तो सदैव आभासी होगा, तो भी का वैल्यू क्या होगा? भी का वैल्यू सदैव पॉजिटिव होगा, क्योंकि सदैव आभासी बनाएगा। अवतल में भी आपको पॉजिटिव और निगेटिव देखना पड़ेगा, प्रतिबिंब कैसा बना है, वास्तविक बना है। अगर प्रतिबिंब क्या है? वास्तविक प्रतिबिंब है, तो भी का मान निगेटिव होगा, क्योंकि बाईं ओर होगा। और अगर आभासी प्रतिबिंब है, देख लेना सवाल में, तो भी का मान पॉजिटिव होगा। यहाँ तो क्या है? यहाँ तो आभासी बनता है, तो यहाँ पॉजिटिव होगा। बस
इसी के सहारे अब आप सवाल पे चलेंगे, इसी के सहारे हम लोग सवाल लगाएंगे अब न्यूमेरिकल। तो आप इतना बना लीजिए, न्यूमेरिकल लगाने के लिए तैयार रहिए और इसके बाद हम लोग न्यूमेरिकल करते हैं। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन, देखिए क्या कह रहा है। एक अवतल दर्पण है और उसके सामने 20 सेमी की दूरी पर कोई वस्तु रखी गई है। क्वेश्चन पढ़िए आप, एक अवतल दर्पण है, उसके सामने 20 सेमी की दूरी पर कोई वस्तु रखी गई है और इसका वास्तविक प्रतिबिंब दर्पण के सामने 30 सेमी की दूरी पर बनता है। तो फोकस दूरी बताना है दर्पण का। सवाल क्लियर हुआ? कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण। अवतल दर्पण में वस्तु कहां रखी गई? दर्पण के सामने कितनी दूरी पर? 20 सेमी पर। तो वस्तु की दूरी सदैव क्या होती है? माइनस। तो u बराबर माइनस कितना? 20 सेमी। u बराबर -20 सेमी। अब सवाल में आगे देखो, अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण कैसा प्रतिबिंब बनाता है? वास्तविक आभासी दोनों। लेकिन सवाल में क्या कर रहा है? वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कितनी दूरी पर? 30 सेमी पर। 30 सेमी वास्तविक बन रहा है। वास्तविक के लिए v का मान क्या होता है? माइनस। तो वास्तविक प्रतिबिंब के लिए v का मान क्या होता है? v -30 सेमी। और आभासी बोलता तो क्या ले लेते हम? प्लस ले लेते, 30 सेमी बनता है। तो कह रहा है इस दर्पण की फोकस दूरी बताना है। तो क्या दिक्कत है? पूछ क्या रहे हो मेरे भाई? पूछ रहा है यह बराबर क्वेश्चन मार्क। जो पूछा जाए उसे माइनस या प्लस कभी मत लगाना, सूत्र में रख देना और खुद माइनस या प्लस के रूप में आएगा। जो दिया रहे केवल उसी का माइनस प्लस रखते हैं, जो पूछा जाए उसका माइनस प्लस मत रखिएगा। जो हम कह रहे हैं बहुत एकदम हूबहू समझिए, जो पूछा जाए उसे कुछ मत करिए। चलिए फार्मूले में रखिए, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। वैल्यू रख दीजिए आंसर, 1/f बराबर 1/v, v का मान -30 प्लस 1/u, u का मान -20। माइनस प्लस क्या हो जाएगा? माइनस। समझ रहे हैं बात? तो इसे लिख सकते हो, देखो क्या लिख सकते हो, ये माइनस यहाँ -1/30 और ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा -1/20। दोनों माइनस है, 20 60 एलसीएम ले लें तो ठीक हो जाएगा मामला सब। 1/f तो 60 एलसीएम ले लो, 60 एलसीएम ले लिए मेरे भाई। तो 30 दूना 60 -2, 20 तिहाई 60 -30। क्या आ गया? -2 -3 कितना आएगा? -5। मतलब 2 रुपया कर्जा, फिर 3 रुपया कर्जा आएगी तो -5 रुपया कर्जा है 60। तो 12 कितना आ जाएगा? 12×5 60। तो आ गया -1/12। 1/f बराबर -1/12। f बराबर क्या हो गया? -12 सेमी। अब ये कहां से आया, समझ में आया क्या? अरे भाई 1/f बराबर -1/12 है, दोनों को उल्टा कर दो तो f बराबर 12 हो जाएगा ना। ये देखो 1/f बराबर -1/12 आ गया, तो इधर चला गया, इधर चला गया, 12 बराबर -f हो गया, f बराबर -12। ऐसे भी कर सकते हो, या दोनों को उल्टा कर दो, दोनों को उल्टा कर दोगे तो f बराबर -12 आ जाएगा। तो अब इतना ना समझाना पड़े हमें, आशा करता हूँ समझ जाओगे। भिन्न का जोड़ घटाना आना चाहिए। तो f बराबर -12 से फोकस दूरी आ गई, कोई दिक्कत? चलो दूसरा सवाल अब देखते हैं। चलो देखिए, वैसे अब दूसरा सवाल अगर आप देख रहे हैं तो आपको खुद से करना चाहिए। वीडियो रोकिए, खुद से करिए। सेम सवाल है, बस जो 20 सेमी था उसके स्थान पे 10 सेमी रखा गया है। जरा रोक के करिए, देखिए आप करते हैं कि नहीं। दूसरा सवाल देखिए क्या करा है। एक अवतल दर्पण है, उसके सामने 10 सेमी की दूरी पर कोई वस्तु रखी गई है। u बराबर क्या हो जाएगा? रोक के आप करिए, आंसर मिलाइएगा। 10 सेमी, 10 सेमी पर वस्तु रखी गई। अब इसका वास्तविक प्रतिबिंब कितने बनता है? उतना ही दूर पर जितना पिछले में था, 30 सेमी पर। तो वास्तविक बोला है, अवतल दर्पण है, वास्तविक बोला है तो 30 सेमी माइनस होगा। अच्छा, अब फिर क्या पूछा है? फिर पूछा है फोकस दूरी। सिमिलर सवाल लगा तो आपको करना चाहिए फिर से 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। वैल्यू रख दो, 1/v -30 प्लस 1/u -10। इसे सॉल्व करो। 1/f बराबर क्या आ जाएगा? क्या एलसीएम ले लें? कुछ भी ले लो यार, 30 एलसीएम ले लो, क्या दिक्कत है? 30 एलसीएम ले लिए तो 30 1 का 30 -1 और माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 10 तिहाई 30। सही है? तो क्या हो जाएगा? -4/30। अब ये जोड़ घटाना आना चाहिए आपको।
अब -4/30 हो गया, इसे थोड़ा सा हल करोगे तो 2/15 हो जाएगा, -2/15 हो जाएगा। ऐसा भी कर सकते हो, 2 से कटा दो, 2 दूनी 4, 2 15 29। अब 1/f बराबर -2/15, तो f बराबर दोनों को उलट दो, 1/f बराबर, ऐसे एक बार और लिख दे रहे हैं, 1/f बराबर -2/15, तो f बराबर क्या हो जाएगा, इसको भी उलट दो, इसको भी उलट दो, तो यह बराबर -15/2, तो 15 में 2 का भाग करो, -7.5 सेमी। ये हो गया आपका आंसर। कितना आसान है देख लो, कोई दिक्कत नहीं। आशा करता हूं आपने लगाया हो तो यही आया होगा। चलो तीसरा देखते हैं सवाल। देखिए तीसरा सवाल क्या आपको सामने है, 20 सेमी फोकस दूरी का अवतल दर्पण है, उसके सामने 30 सेमी की दूरी पर कोई वस्तु रखी है। अब प्रतिबिंब की स्थिति बताना है यहाँ, इसके पहले दोनों में क्या था, फोकस दूरी बताना था, अब यहाँ क्या है, प्रतिबिंब की दूरी बताना है। सवाल ध्यान से पढ़िए, 20 सेमी फोकस दूरी वाला अवतल दर्पण है, तो यह बराबर क्या होगा, माइनस की प्लस, अवतल है माइनस होगा सर, यह बराबर -20 सेमी। ठीक है, 20 सेमी फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने 30 सेमी पे वस्तु रखी गई, u बराबर -30, वस्तु 30 पे रखी गई, तो फोकस दूरी क्या, प्रतिबिंब की दूरी बताना है, प्रतिबिंब की स्थिति पूछे, इसका मतलब प्रतिबिंब की दूरी। तो क्या कर रहा है, 20 सेमी फोकस दूरी वाला अवतल दर्पण, तो यह बराबर -20, क्यों सर माइनस, क्योंकि अवतल दर्पण बोला है, यह बराबर -20 सेमी। अब और आगे क्या है, वस्तु कहां रखी गई, u बराबर -30 सेमी, 30 सेमी पर वस्तु रखी गई, आपको पता है u माइनस होगा लेसन सी। ठीक, अब फिर क्या पूछ रहा है, v बराबर क्वेश्चन मार्क, v बराबर क्या है, क्वेश्चन मार्क। तो चलो लगाते हैं, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, 1/f -20 बराबर 1/v, पूछ रहा है u का वैल्यू -30। हमने आपको पहले बता दिया था, जो चीज पूछता है उसको माइनस या प्लस नहीं रखते। तो चलो माइनस और प्लस क्या हो जाएगा सर, माइनस होगा, तो -1/20 बराबर 1/v माइनस 1/30। अब ये माइनस इधर आ जाएगा, क्या हो जाएगा, प्लस, -1/20 प्लस 1/30 बराबर 1/v, यही ना। हाँ, तो इसे सॉल्व करो, फिर एलसीएम क्या लें, 60 एलसीएम ले लो, तो 20 तिहाई 60, -30 -3, 30 दूना 60, ठीक, 1/v, तो 2 में से 3 जाएगा, माइनस आएगा, तो -1/60 बराबर 1/v, तो कुल मिलाकर आंसर क्या हो जाएगा, दोनों को पलट दो, v बराबर क्या हो गया, -60 सेमी, -60 सेमी। तो जरा सोच कर देखो, माइनस आ रहा है, इसका मतलब प्रतिबिंब कैसा बनेगा, वास्तविक, और आपको पता है फोकस दूरी 20 है, वस्तु 30 पे रखी गई, अर्थात फोकस के बाहर है, फोकस के बाहर होगा तो वास्तविक ही बनेगा। अगर प्रतिबिंब का प्रकृत बताना हो तो ये भी लिख सकते हो कि प्रतिबिंब कैसा होगा सर, प्रतिबिंब वास्तविक होगा, प्रतिबिंब वास्तविक होगा। क्यों होगा, क्योंकि माइनस आया है, यहाँ प्लस आया होता तो क्या होता, आभासी। कितनी दूर पर बनेगा दर्पण से, 60 सेमी पर, आंसर हो गया आपका। ठीक है, कितना आसान होता है लगाना, समझ में आ रहा है। देखो अभी आप अगर किताब से सवाल लगाना शुरू कर देंगे, हो सकता है फंस जाए, क्यों जानते हो, क्योंकि आवर्धन वाला सवाल होगा, 2 गुना बोलेगा, कहेगा 2 गुना बना, 3 गुना बना, वहां फंस जाएंगे, वस्तु की लंबाई प्रतिबिंब की लंबाई दे देगा, फंस जाएंगे, क्योंकि वो अभी टॉपिक नहीं पढ़ाए हैं। अगला लेक्चर है रेखीय आवर्धन, जब वो पढ़ा देंगे तो आपको कहेंगे कि लगाओ दर्पण का सवाल, तो दर्पण का एक भी नहीं फंसेगा, फिर अपवर्तन वाले में फंसेगा, जब तक अपवर्तन नहीं पढ़ाए रहेंगे। ठीक है, तो अभी दर्पण का आप अपने मन से मत लगाइए, जिसमें यू वी एफ वाला है केवल वही लगाइए, वैसे मैं 2-4 सवाल लगा दे रहा हूं, आप समझ लीजिए इस पर, फिर आपको रेखीय आवर्धन पढ़ा देंगे तो क्या होगा, तब पूरा दर्पण का आप कंप्लीट हो जाएगा। नहीं अभी अगर लगाने बैठेंगे तो कहेगा प्रतिबिंब 2 गुना बना, आधा बना, तिहाई बना, 1/3 गुना बना, तो आप सोचेंगे सर ये तो आ नहीं रहा है, तब गेम फंस जाएगा। क्यों, क्योंकि वो अलग टॉपिक पे है, वो रेखीय आवर्धन का सवाल है, वस्तु की लंबाई प्रतिबिंब की लंबाई दे देगा, तो रेखीय आवर्धन सवाल है, मतलब अगले लेक्चर का इंतजार करना होगा। आज जो हम समझा रहे हैं पहले इतना आप समझिए, बड़े आराम से पढ़िए, घबराइए नहीं, अगले लेक्चर के बाद दर्पण का सवाल आपका एक नहीं फंसने देंगे, सब मस्त से लगाओगे, जितने भी दर्पण का आएगा सवाल, तो एक लेक्चर का और इंतजार करिए। तो अगला सवाल भी देखिए, सवाल नंबर 4, चौथा नंबर सवाल देखिए, एकदम हूबहू है जैसे इसके तीसरा किए थे। आशा करता हूं आप रोक के खुद करिए, खुद करिए तभी मजा आएगा।
अवतल दर्पण की फोकस दूरी यहाँ 10 सेमी दिया और वस्तु रखी गई 20 सेमी पर, कराए प्रतिबिंब की दूरी बताओ। तो बता देंगे यार, क्या दिक्कत है। क्या अवतल दर्पण बस फोकस दूरी कितना है 10 सेमी। चलो लिखते हैं अवतल दर्पण फोकस दूरी 10 सेमी। लो भाई माइनस क्यों लगाए गुरुजी, अब बताओ। क्योंकि दर्पण अवतल है इसलिए फोकस दूरी माइनस होगी। वस्तु कहाँ रखे, वस्तु तो लाइसेंसी माइनस है, वस्तु रखे 20 सेमी पर तो माइनस लगा दिए, वस्तु में भी वस्तु फोकस दूरी माइनस लगा दिए। कराए प्रतिबिंब की दूरी बताओ, जो पूछता है उसे चुपचाप छोड़ देते हैं, ज्यादा दिमाग नहीं लगाते। ठीक, चलो बस सूत्र में ढाल दो इसे, क्या सूत्र पाए हो इसी में रख दो। तो एफ 1/-10 बराबर वी पूछेंगे, यू दिया है -20, माइनस प्लस माइनस इधर आएगा प्लस, -1/10 प्लस 1/20 बराबर 1/v, माइनस प्लस माइनस इधर आएगा प्लस। 20 एलसीएम ले लो, 10 दूनी 20, 20 एक्का 20, क्या आ गया भाई -1/20 आ गया, -1/20 बराबर 1/b। तो रिजल्ट क्या निकला, दोनों को पलट दो, b बराबर क्या हो गया -20 सेमी। मतलब प्रतिबिंब भी वहीं बनेगा जहां वस्तु है। और आपको याद होगा कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेमी, वस्तु रखी गई 20 सेमी, वक्रता केंद्र पर दोगुने पर वक्रता केंद्र पर, तो प्रतिबिंब भी वक्रता केंद्र पर ही बनता है, 20 सेमी बना है। और कैसा होगा, माइनस लिखा है तो वास्तविक होगा गुरुजी, तो प्रतिबिंब वास्तविक भी होगा। और कहाँ बनेगा, वक्रता केंद्र पर बनेगा। अगर जानना है पूरा तो थ्योरी पढ़े हैं तो सब समझ में आता होगा। कितना आसान है, समझ में आया। ठीक इसी तरह से सब सवाल लग जाएंगे। तो एक लेक्चर का और इंतजार करिए आप लोग, किसका, रेखीय आवर्धन का। रेखीय आवर्धन जैसे ही अगली क्लास में हम पढ़ा देंगे, फिर हम आपको खुद कहेंगे कि अब सवाल लगाओ गोली दर्पण का, जो भी मन में आए लगाओ। तो अगले लेक्चर में रेखीय आवर्धन पढ़ा देंगे और सिद्ध कर देंगे m बराबर i अपान o बराबर -v अपान u कैसे होता है, क्योंकि प्रूफ भी पूछता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है वो, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। रेखीय आवर्धन से क्वेश्चन आना ही आना है, और न्यूमेरिकल में सभी रेखीय आवर्धन से ही भरे पड़े रहेंगे। 2 गुना कहेगा, 3 गुना बना, आधा तिहाई। तो अगला लेक्चर मत छोड़ना किसी भी हालत में, ठीक। तो अगले लेक्चर में आपको हम समझा देंगे, तो दर्पण का काम तमाम कर देंगे। फिर हम लोग अपवर्तन के न्यूमेरिकल और अपवर्तन टॉपिक पढ़ने आएंगे। एक लेक्चर और 20 मिनट का 15 मिनट का ले आपको बना देंगे दर्पणों का उपयोग, अवतल दर्पण का उपयोग, उत्तल दर्पण का उपयोग। इससे भी बहुविकल्पी क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो दर्पण वाला टॉपिक पूरा क्लोज हो जाएगा, मतलब ज्यादा से ज्यादा आपका 1.5 लेक्चर का बचा है। 1.5 लेक्चर क्या, न्यूमेरिकल भी करवाएंगे, ठीक है। तो बढ़िया से आप पढ़ते रहिए क्रम से। और हाँ, एक और चीज होता है लाइक करना, तो लाइक वाइक कर दिया करिए, थोड़ा शेयर वेयर कर दिया करिए, ठीक। चले, ठीक, जय हिंद।